हाई राइज की ओर जा रहा है, तो आप लो राइज की ओर क्यों जा रहे हो? बस उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर दोबारा एक नए दिन की शुरुआत हमारे गुप्ता जी के साथ, और आज है हम दोस्तों सिग्नेचर ग्लोबल पार्क। ये हमारा, अगर आपसे बात करें, मेरी अगर कोई भी दिल्ली वाली फैमिली आना चाहे तो दिल्ली से धौला कुआं, और धौला कुआं से सीधा आप पहुंचेंगे राजीव चौक। राजीव चौक से लेफ़्ट लेते ही सीधा 20 किलोमीटर पे आपका सिग्नेचर ग्लोबल पार्क मिल जाएगा। और अभी आपको रिसेंटली पता भी होगा, जो हमारा एलिवेटेड रोड बन रहा है सीधा अलवर को कनेक्ट कर रहा है, हाफ रेडी हो चुका है। सिर्फ बीच का एक पैच रह गया है, वो है हमारा बादशाहपुर वाला चौक। वहाँ लॉन्चर लग चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 महीने में हो जाएगा गुप्ता जी। 2-3 महीने में हो जाएगा। तो बाकी गुप्ता जी थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ का क्या है, और आज इन्हीं के थ्रू मैं सारा कुछ अंदर विजिट करूँगा और आपको भी करवाऊँगा। हेलो, जैसा कि आपने देखा, मैं इस समय जो हूँ सिग्नेचर ग्लोबल पार्क पे हूँ, जो कि सोनाता सेक्टर 36 पड़ता है, जिसे आज की डेट में साउथ ऑफ गुड़गांव बोला जाता है। तो ये आने वाले टाइम में ये गुड़गांव NCR में सब आ जाएगा। तो इसमें जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिग्नेचर वालों का ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे। और ये जो सामने जो फ्लैट आप देख रहे हैं मेरे, ये इसमें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट बने हुए हैं। लो राइज फ्लैट हैं ये, जो कि मतलब 800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं और 1440 स्क्वायर फीट पर जाते हैं। ये 2 BHK एंड 3 BHK के फ्लैट हैं, और इनकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही रीज़नेबल कॉस्टिंग है। ओनली 40 लाख से स्टार्ट होते हैं 80 लाख रुपीज़। और इसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा है। ये सारा आप देख रहे हैं, जो ये सारा फैला हुआ है, और ये टोटल जो है नियर अबाउट 30 एकड़ के आसपास का लैंड है, जिसमें ये सारा बन रहा है पूरी टाउनशिप। इसमें 2-3 कमर्शियल भी आ रहे हैं, जिसमें कि मतलब आपको यहीं बैठे बैठाए आपको अपने सोसाइटी में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसमें आप अगर आना चाहें तो ये दिल्ली हाईवे से आते आप सोना रोड हाईवे पे एंटर करेंगे, और वहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सोसाइटी है, ऑन रोड है। और ये 6 लेन का फ्लाईओवर बन रहा है, जो एलिवेटेड रोड है, और आपको राजीव चौक से यहाँ आने में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, गुप्ता जी ने भी आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया। बाकी तो अब आप एक बार गुप्ता जी मुझे अंदर जो आप बता रहे थे अभी 2 BHK और 3 BHK है, तो अगर एक बार विजिट करा दें तो मज़ा आ जाएगा। जरूर आइए, चले हम विजिट करने चलते हैं। आपको मैं बिल्कुल, सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ, आप देखिए। से आप बढ़िया। थोड़ा सा मुझे यहाँ के बारे में बताएं कि सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर कौन कौन से BHK अवेलेबल हैं अभी आपके पास, और प्लस क्या है पूरा इनका। एक बार अगर आप विजिट भी कराते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी। सर, आपको विजिट भी कराएंगे, एंड मैं सोसाइटी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। अगर मैं लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो दिस इज़ द लोकेशन 36 गुड़गांव, साउथ ऑफ गुड़गांव इसको बोलते हैं सर। ये एग्जैक्टली आपको सोना में पड़ता है। इससे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं किसी लोकेशन की, तो जो हमारा राजीव चौक आता है, राजीव चौक लोकेशन यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, जिस हिसाब से एलिवेटेड रोड यहाँ से बन रहा है, सोना एलिवेटेड रोड, वहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ओनली 5 to 15 मिनट्स के बीच का रह जाता है। रीज़न, क्योंकि यहाँ 6 लेन हाईवे बन रहा है ये पूरा का पूरा, और हम अगर अप्रोच करते हैं और गाँव से यहाँ पर आने के लिए, तो 15 मिनट में आप राजीव चौक से यहाँ पे पहुँच सकते हैं सर। जी, अगर मैं पूरे टाउनशिप की बात करूँ तो ये हमारा जो सोसाइटी है, ये 25 एकड़ का पूरा टाउनशिप है। 25 एकड़ के लैंड में हम लो राइज अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। लो राइज अपार्टमेंट में हमने स्टिल्ट रखा है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर रखा हुआ है। इसमें आपने जैसा पूछा कि कितने BHK के अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल साइज़ हैं 2 BHK के, एंड मल्टीपल साइज़ हैं 3 BHK के। जैसा कि अगर मैं 2 BHK की बात करूं तो मेरे पास 2 BHK में 745 स्क्वायर फीट, एंड अपार्ट फ्रॉम 745 स्क्वायर फीट के बाद हमारे पास आता है 822, 845 एंड 864, एंड लास्ट जो हमारा सबसे बिगर साइज़ आता है 2 BHK में, वो होता है 1028 स्क्वायर फीट। अगर मैं उसके बाद की बात करता हूँ, 3 BHK में आता हूँ, तो 3 BHK पे हमारे पास मल्टीपल साइज़ आते हैं, जिसमें मेरे पास हमारे 1153 स्क्वायर फीट का आता है, 1210 स्क्वायर फीट आता है। जो सबसे बड़ा स्क्वायर फीट है साइज़ में,
वो है 1439 स्क्वायर फीट का, जिसका मेरा हम एक क्वेश्चन था, तो काफ़ी अच्छा वैसे आपने बताया कि 2 BHK में भी 2-3 ऑप्शंस हैं, 3 BHK में भी हैं, बट अभी तक गुड़गांव जो है हाई राइज की ओर जा रहा है, तो आप लो राइज की ओर क्यों जा रहे हो? बस उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, लो राइज में जाने का रीज़न मैंने ये बताया है आपको। वैसे आपको पहले से पता होगा, लो राइज ये हमारा जो लोकेशन है ये दिल्ली का लोकेशन है। एंड आपने मुंबई में देखा होगा कि लोग हाई राइज की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। एंड दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में ह्यूमिडिटी कम है, मगर हीट बहुत ज़्यादा है। गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे गर्मी पड़ती है वैसे वैसे ठंडी भी पड़ती है। तो आपने सुना ही होगा दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी भी। तो दिल्ली में जो गर्मी पड़ता है, तो लो राइज अपार्टमेंट्स में गर्म, मतलब अगर मैं बात करूँ गर्मी की, तो लो राइज अपार्टमेंट में अगर आप नीचे फ्लोर लेते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी लेते हैं अगर आप, तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस होता है सर। यही रीज़न है हम लो राइज अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जो आज का जनरेशन है वो लो राइज ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कंपेयर टू हाई राइज। ओके। जैसे कहते हैं, अगर मैं 25 फ्लोर की बिल्डिंग बनाता हूँ या 28 फ्लोर, कोई भी फ्लोर ले लेते हैं, वहाँ से लिफ्ट में आने से टाइम जो कटता है वो, प्लस उसके अलावा जो एमिनिटीज़ है, जिस लोगों के पास जितने कम टाइम बचे हैं आज के डेट में कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, मुझे जल्दी जाना है ऑफिस, जल्दी आना है, तो फ्लोर यूज़ करने के लिए मतलब फर्स्ट से फोर्थ फ्लोर हमारे पास बेटर ऑप्शन रहता है, इसलिए हमने लो राइज अपार्टमेंट लेके आए हैं। तो चलें फिर एक बार बिल्कुल दिखाएं सर, आप मुझे भी। प्लीज़, मोस्ट वेलकम सर, आइए। सर ये जो आपको पार्किंग एरिया दिख रहा है, हमने लोगों की ज़्यादातर शिकायत रहती है कि अगर मैं लो राइज अपार्टमेंट पे स्टिल पार्किंग कर रहा हूँ तो पीछे की गाड़ी कैसे निकलेगी या आगे की गाड़ी जो लगी हुई है वो कैसे हटेगी। तो हमने क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि हमने दो फ्लैट्स जैसे हमारे एक टावर है दूसरे टावर को मर्ज कर रखा है। ये अभी हमने सैंपल बना रखा है। ये जो टावर्स एक्स्ट्रा यूनिट्स दिख रहे हैं ये हटे रहेंगे। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होगी अगर, तो यहाँ से बहुत ईजिली एक दूसरी गाड़ी निकल सकती है। अगर मैं यहाँ एक गाड़ी खड़ी करता हूँ, सपोज दैट मैं इसकी बात करता हूँ इस लोकेशन में, तो यहाँ से दूसरी गाड़ी मेरी ईजिली निकल जाएगी, जिससे कोई रुकावट नहीं आएगी, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। रीज़न होता क्या है, जब लोग हमारे यहाँ ख़रीदने आते हैं फ्लैट, तो वो कहते हैं कि अगर मैं लो राइज अपार्टमेंट लेता हूँ तो स्टिल्ट पे हमें पार्किंग मिलती है। अब स्टिल्ट पे अगर पार्किंग मिल रही है तो खड़ा करने के लिए तो हमें पार्किंग मिल गई, बट निकालने में दिक्कत होता है। तो हमारा जो प्लॉट साइज़ होता है, वो मिनिमम प्लॉट साइज़ जो हम एक्स्ट्रा निकालते हैं प्लॉट साइज़ को, वो निकालते हैं करीबन 21 से 22 फीट तक का, जिसमें से दो गाड़ियाँ ईजिली आगे पीछे से निकल जाएँ। क्योंकि अगर मैं गाड़ियों की चौड़ाई की बात करूँ, मैं छोटे अगर गाड़ी को लेता हूँ तो वो 6 फीट तक की आती है, जो बड़ी गाड़ी की लेता हूँ वो 7 फीट तक की आती है। एंडेवर को लेके अगर मैं एंडेवर की चौड़ाई की बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 7-7.5 फीट का होता है, तो भी वो ईजिली यहाँ से निकल जाती है। इसलिए हमने दो टावर्स को कंबाइंड कर रखा है, जिससे कि वो ईजिली आगे पीछे की गाड़ियाँ जो भी हों वो ईजिली निकल जाए और किसी को प्रॉब्लम ना हो कि भाई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई भी किसी फैमिली को डिस्टर्ब जी बिल्कुल बिल्कुल रात का टाइम हो, इमरजेंसी हो, एग्जैक्टली दोनों फैमिलीज के लिए हाँ। ठीक है। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेंगी। और चलिए फिर ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये जो आप यूनिट देख रहे हैं सर, ये हमारा सबसे बड़ा साइज़ है 3 BHK 1439 स्क्वायर फीट, 1439 स्क्वायर फीट। अगर मैं इंट्री की बात करूं तो 8 फीट का आपका दरवाज़ा हो सकता है। आप देखें ये ओरिजिनल, ऐसा नहीं है कि ये सैम्पल फ्लैट है, ये ओरिजिनल फ्लैट हमने बना रखा है। तो इसकी आप वुड वर्क देख सकते हैं एंड हमने अभी इसको मॉडुलर बना रखा है। तो दिस इज़ आवर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, ठीक है सर।
अब इसके बाद अगर अंदर चलने की बात करते हैं तो अंदर आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज़ आवर कॉमन वॉशरूम, ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से अटैच रहेगा। एंड ये हमारा फर्स्ट रूम होता है जो कि गेस्ट रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। इसके साथ हमने अटैच बालकनी दे रखी है जो कि सामने वाले फ्लैट को व्यू करेगी। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारे जितने भी फ्लैट्स हैं उसमें अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं ये लाइट्स को भी देख रहे होंगे तो लाइट बहुत ईजिली दिख रही है बाहर की, एंड इनसाइड की लाइट कम हो रखी है। मतलब कि हमारा बाहर से धूप बहुत ही अच्छी आ रही है कंपेयर करें अगर किसी और लोकेशन से। अगर मैं इसके बैक साइड का भी दिखाऊंगा, हमारे यहाँ जो बालकनीज़ हैं वो आई टाइप की हैं, मतलब फ्रंट पे एक बालकनी एंड बैक साइड पे एक बालकनी। मैं अभी अगर मैं इसको बैक साइड लेके चलता हूँ तो शाम की धूप मुझे मिल रही है, मॉर्निंग में यही फ्रंट के साइड से आपको धूप मिलेगी। तो आपको दोनों टाइम की धूप एक साथ मिल रही है। जो हायर धूप होती है, जैसे जहाँ कहते हैं बहुत गर्मी पड़ती है, उस टाइम वाली धूप आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो छत से जा रही होगी। तो आपको बहुत ईजिली रहेगा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी और आपको एग्जैक्टली आपको धूप भी मिल जाएगी सर। आइए आपको मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये हमारा लिविंग एरिया के साथ एक बालकनी अटैच, जो मैंने आपको ब्रोशर में दिखाया था उसके साथ अटैच बालकनी है। ये भी ह्यूज बालकनी है सर। जैसा एक बालकनी आपने देखा, उसके अलावा हमने एक और बालकनी यहाँ लगाया है। एक ये बालकनी हो जाता है जो कि ग्रिल के साथ होता है। एंड सामने सोसाइटी का मेन फसाड आप देख सकते हैं, ये हमारा लुक आएगा सर। अच्छा आकाश जी, मेरा ना एक क्वेश्चन था आपसे। बिल्कुल। समटाइम्स बहुत से लोग पूछते भी हैं और मेरा भी थोड़ा बहुत मानना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जी। वास्तु में जैसे मैं थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ या कई लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वॉशरूम इस साइड होना चाहिए, किचन इस साइड होना चाहिए, बिल्कुल या अलमीरा का फेस मुझे ये चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ सर। अगर मैं कंपनी की प्रोफाइल पहले अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो जो हमारे डायरेक्टर हैं एंड फाउंडर मिस्टर प्रदीप अग्रवाल एंड मिस्टर ललित अग्रवाल एंड देवेंद्र अग्रवाल एंड रवि अग्रवाल इज़ द को फाउंडर। तो अगर मैं चारों लोगों की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं नॉर्मल बात करूं, लोगों की बात करते हैं, हम फ्लैट को पहले अभी साइड में रख के अगर मैं घर की बात करूं तो वो बहुत ही मतलब धार्मिक लोग हैं। हाँ, मैं अगर मैं धार्मिक उनको बात करूं तो बहुत ही धार्मिक हैं। तो उनकी जो भी सोसाइटी अभी तक बन रही है, अगर मैं इसकी ही बात करता हूँ, अभी जहाँ हम खड़े हैं शाम का करीबन 4:30 बज चुका है। इट मीन्स कि बालकनी हमारी अप्रॉक्सीमेटली साउथ फेसिंग कर रही है और हम जहाँ से एंट्री हमने लिया है वो ईस्ट फेसिंग था, आपने देखा ही था। तो मैक्सिमम जो हमारे घर बन रहे हैं जिनकी फेसिंग, एंट्री फेसिंग या तो ईस्ट रहेगी या तो वेस्ट रह रही है। किचन भी अप्रॉक्सीमेटली हमारा नॉर्थ ईस्ट के साइड ही रह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। मैं भी मेरा भी नाम आकाश तिवारी है, मैं भी मतलब पंडित ही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी होता है, मैक्सिमम एंट्रीज जो हम लेते हैं घर में, अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो या तो ईस्ट हो या तो वेस्ट हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे सेहत के लिए भी होता है, साइंटिफिक अगर मैं बात करूँ तो भी, एंड धार्मिक तरीके से बात करूँ तो भी। तो ये मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कुछ पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज़। तो एक बार और क्या क्या है इसमें? सर जैसा मैंने आपको एक रूम दिखलाया था, उसके अलावा हमारे पास 2 रूम और हैं। मैंने एक कॉमन टॉयलेट दिखाया था, वॉशरूम सॉरी, तो मेरे बाकी के रूम के साथ अटैच वॉशरूम्स रहेंगे एंड ये हमारा किचन रहेगा, जो कि हम आपको मॉड्यूलर दे रहे हैं। तो मॉड्यूलर में क्या क्या फैसिलिटी आपकी कंपनी दे रही है? सर इसमें सारे वुड वर्क हमारी अवेलेबिलिटीज़ रहेंगी, प्लस ये चिमनी आपको मिलेगा एंड हॉप्स मिलेंगी सर। सारी जिस तरह वर्किंग है अपने डिज़ाइन से आप चेंज करवा सकते हैं। लाइक हमारे जो वेंडर रहेंगे उनको बोल के डिज़ाइन में चेंजेस करा सकते हैं। आई सर, ये हमारा मास्टर बेडरूम हो जाता है सर। ये कितने बाय कितने? अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो ये 12 बाई 14 पॉइंट समथिंग 0.5 में आता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रूम हो जाता है, जिसके साथ अटैच टॉयलेट, वॉशरूम एंड अटैच्ड बालकनी विद द मास्टर बेडरूम। तो अगर मैं तीनों रूम की बात करूं तो तीनों रूम के साथ अटैच बालकनी एंड हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ जो बालकनी अटैच दे रहे हैं वो हम दे ही रहे हैं सर आपको। ठीक है, आइए हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं।
सर मैं ये हमारा थर्ड रूम हो जाता है, लास्ट रूम, जिसके साथ मैंने बताया आपको अटैच बालकनी दे ही रहे हैं, एंड इसके साथ भी हम अटैच वॉशरूम दे रहे हैं। और तो ये क्या है इसका इसका डायमेंशन 10x12 है सर आपको जी, जिसके साथ हम बालकनी एंड अटैच टॉयलेट दे रहे हैं आपको। ये वार्डरोब वगैरह जो है ऑलरेडी? नो सर, अच्छा, हमारे साथ नहीं। मतलब ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि हाँ, अगर इस तरीके से हम Exactly, कुछ भी अपने हाँ, रूम में करवाना चाहें वो ऑप्शन है। हम इसलिए इसको बना के रखें कि अगर मान के चलिए कोई रूम, कभी कभी होता है कि कुछ रूम छोटे साइजेस भी आते हैं मल्टीपल्स के, अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्लाइडिंग आप अलमीरा लगा सकते हैं। ओके। जी, ये कॉन्सेप्ट अभी हम हाल ही फिलहाल में मार्केट में आया है सर। पहले जो थे कॉन्सेप्ट वो ओपन डोर के थे, अब स्लाइडिंग डोर के आने लगे हैं अलमीराज में भी। दोस्तों मेरे को तो मज़ा आ चुका है यार। 2 BHK 3 BHK में भी हमें दिखाया गुप्ता जी ने, 3 BHK भी दिखाया है, पूरा वेल फर्निश्ड, और उसमें आपको कंसेप्ट भी मिल गया होगा कि कैसे कल को अगर हम सिर्फ एक रॉ फ्लैट भी लेते हैं उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे करवा सकते हैं, या अगर आपके पास और भी इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आप वो भी जा सकते हैं। बाकी जो बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है वो भी बता दिया गया है आपको, ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, कहीं भी कोई इशू आता है, पूछना है तो आप नीरज गुप्ता जी को परेशान करो, नहीं तो बीइंग दिल्ली हाइट्स वालों को परेशान करो। आपको कैसी लगी ये प्रॉपर्टी और कुछ भी जानना है तो नीरज गुप्ता जी तो हमारे हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का लोकेशन, लिंक सब कुछ मिल जाएगा, एड्रेस प्लस गुप्ता जी का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।